लंच करने से पहले हो सकता है किसी ने उसे खोला हो। ये मैं नहीं बता सकता। लंच कौन लेकर आया था? ड्राइवर, हमेशा वही लेकर आता था। लंच बॉक्स रखा कहाँ जाता है? भैया की केबिन में। लंच की तैयारी में तुम भी मदद करती थी ना? लंच का साहब तो चाय भी मेरे ही हाथों की बनी पीते थे। लंच में जहर कैसे आया? मुझे नहीं पता। ताज्जुब की बात यह है निशा कि अनूप के टिफिन बॉक्स में भी वही खाना था, तो फिर अजय ने ही वो जहर वाला खाना कैसे खाया? होटल गैलेक्सी। हाँ बोलो विजय। हाँ जी, जहाँ से बुलेट चलाई गई थी वहां पर एक बुलेट शेल और एक टिश्यू पेपर मिला है। टिश्यू पर अजय की गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है और होटल गैलेक्सी का है टिश्यू। ठीक है, तुम फौरन वहां पहुंचो। राइट सर। क्या हो रहा है इधर? चलिए आप लोग इधर से। सर, क्या हो रहा है? सर एक मर्डर हो गया। किसका? अभी पूछताछ चल रही है। खून कहाँ हुआ है? रूम नंबर 303 में सर। कुछ मिला? अभी तक तो नहीं सर। कौन है ये? सर रिसेप्शनिस्ट से पता चला है कि इसका नाम अब्दुल था, ये दिल्ली से आया था। लेकिन मुझे लगता है सर ये फर्जी नाम और फर्जी पता है। कैसे? क्योंकि होटल रिकॉर्ड्स में दिए गए दिल्ली के फोन नंबर्स मौजूद ही नहीं है। मरा कैसे? सर पॉइजनिंग का केस है। होटल स्टाफ से पता चला है कि इस आदमी ने सुबह नाश्ते में ऑमलेट ऑर्डर किया। कुछ घंटों के बाद जब हाउसकीपिंग वाले कमरा साफ करने के लिए अंदर आए तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मास्टर की से अंदर जाने पर हाउसकीपिंग असिस्टेंट ने इसे मरा हुआ पाया। अनदर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। कुछ और बरामद हुआ? यस सर, लॉन्ग रेंज राइफल अलमारी से मिली है। I got the clue. ये वही आदमी है जिसने अजय और अनूप को मारने की कोशिश की और इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड मिल गया। ये उसी का लाइटर है। किसी स्टाफ ने इस कमरे में किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, उनका कहना है कि सुबह से इस कमरे में कोई विजिटर नहीं आया। Come on. कहाँ जा रहे हैं हम? Who is it? तुम लोगों को म्यूजिकल लाइटर याद है? बिल्कुल याद है सर। ये लाइटर उस शख्स के पास था जो हमें अनूप के ऑफिस में उस दिन मिला। Exactly. वो लाइटर हमें वहीं से मिला जहाँ से वो डेड बॉडी मिली थी। लेकिन इससे तो हम उसे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। ऐसा लाइटर मार्केट में कहीं भी मिल सकता है। आई थिंक शी इज राइट सर। ऐसा लाइटर कोई भी मार्केट से खरीद सकता है। हाँ, खरीद तो सकता है, लेकिन ये बात हम और तुम जानते हैं, वो शख्स नहीं जिसने गलती से वो लाइटर वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। और अगर उसके जहन में खोट है तो हमारे शक को यकीन में बदलने की भूल कर बैठेगा। वो कैसे? वैसे कि जब हम उसे शक के बिना पे गिरफ्तार करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, तो अपने गिल्ट को कवर अप करने की कोशिश करेगा।
हर कातिल अपने गिल्ड को कवर अप करने की कोशिश करता है। That's how we catch them. Let's not waste any more time. Move. लेकिन इतना समय कहाँ है सर हमारे पास? I think we should split. आखिर इस सिलसिले में अनूप की इंक्वायरी करनी जरूरी है। We cannot overlook this involvement in the charade. Right. विजय, तुम शेखर के पीछे जाओ। मैं और अवनी अनूप को ट्रैक करते हैं। तुम्हें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले, let me know. Right, sir. Come अवनी। जाओ। हेलो सर। वाकई रास्ते से कांटों को साफ करने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मैं तो उस वक्त बहुत घबरा गई थी जब वो शूटर ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था। ओह माय गॉड। फिर क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो, इतनी जल्दी क्या? मैं बताता हूं फिर क्या हुआ। जिसे तुम लोगों ने अजय समझकर मार दिया तो अजय था ही नहीं, वो मोहित था। अजय तो बहुत पहले ही मर चुका है। तुम लोग अपने आप को जितना तेज समझते हो उतना हो नहीं। चलो आज तक तो यही सुना था
कि सौतेले भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं, लेकिन यहां तो अपने ही भाई ने काम कर दिया। और इसे देखिए, भारतीय नारी, पत्नी के नाम पर कलंक। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बताता हूं क्यों किया इसने ऐसा। हवस। इसकी नजर न सिर्फ अपने भाई की दौलत पर थी, बल्कि उसकी बीवी पर भी थी। बस हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। हमारे बीच में ऐसा कोई नाजायज संबंध नहीं है। हाँ, ये सच जरूर है कि मैं और निशा कॉलेज के ज़माने में एक दूसरे को प्यार ज़रूर करते थे, लेकिन फिर हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि निशा की शादी भैया से हो गई। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया, अजय को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं भी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, एक पतिव्रता पत्नी की तरह। लेकिन अजय एक बददिमाग, बदचलन, बदतमीज किस्म का इंसान भी नहीं कह सकती, एक जानवर था, एक दरिंदा। उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। तंग आ चुकी थी मैं। भैया मेरे साथ भी सौतेले भाई से भी ज्यादा बदतर व्यवहार करते थे। सब लोगों के सामने जलील क्या करते थे मुझे। तंग आ चुका था मैं। फिर एक रोज शेखर से मेरी मुलाकात हुई और हम सब ने मिलके एक प्लान बनाया। देखो शेखर, ये बात जरूर है कि हम दोनों भैया से परेशान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका कत्ल कर दें। हाँ, देखो ये बहुत बुरा होगा। प्लीज, आई डोंट थिंक इट्स राइट। ओफो, कत्ल तुम दोनों को नहीं करना है और ना ही मैं करूंगा। हम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करेंगे, सारा काम वो करेगा, किसी को कोई शक नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब पुलिस छानबीन करेगी तब क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? हाँ देखो, पुलिस का शक हम पर नहीं जाएगा और ना ही ये बात हम तक पहुंचेगी, क्योंकि आजकल अजय और मोहित के बीच में ठनी हुई है। सारा शक मोहित पर जाएगा। लेकिन हमें जो भी करना होगा बड़ी सावधानी के साथ करना होगा। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम सिर्फ अजय और मोहित के बीच में जो बातें होती हैं उस पर नजर रखो, बस। बाकी का काम मेरा, ठीक है? एक मिनट। हम दोनों तो अजय से परेशान हैं, इसलिए हम ये कर भी जाए। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए क्यों तैयार हो? तुम दोनों से इतना परेशान हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं परेशान हूं। बिजनेस में हर कदम पर मुझे बात देता रहता है वो। उसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अजय को मारने के बाद तुम और मैं अजय के बिजनेस में 50% के पार्टनर होंगे और उसके बाद हम लोग ऐश ऐश करेंगे। क्यों? और हमें मौका उस वक्त मिला जब भैया मोहित से मिलने निकल गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हमें बताया कि जब वो वहां पहुंचा तो भैया और मोहित के बीच में झगड़ा चल रहा था। इम्पॉसिबल, ये अब नहीं हो सकता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने भैया पर गोली चला अगर दी। नहीं मानोगे तो धमकी को सच में भी साबित कर सकता हूं मैं। अच्छा, कोशिश करके तो देख लो। और फौरन वहां से भाग निकला। प्लानिंग तो बिल्कुल हमारी सही थी, लेकिन एक्सीडेंट और प्लास्टिक सर्जरी ने जब मोहित को अजय बना दिया तो हम धोखा खा गए। जब हमें दूसरी बार उसे मारने का मौका मिला तो हमने उसके खाने में जहर मिला दिया। और इस तरह तुम लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए। सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को मार के तुम लोगों ने अपनी कब्र खुद खोद ली। मजबूरी थी मेरी, उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। देखो शेखर बाबू, मैंने आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अजय को मारना इतना आसान नहीं था। मुझे और रुपये चाहिए। रुपए? कैसे रुपए?
जितना मैंने तुमसे वादा किया था उतना मैं तुम्हें दे चुका हूं। आजकल वादे निभाता कौन है शेखर बाबू? और फिर कल तक मैं अजय के बारे में जानता ही क्या था, और आज सब कुछ जानता हूं। करोड़ों की मुर्गी था, आपको करोड़ों का फायदा और मुझे बस 1 लाख। मुझे 10 लाख और चाहिए बस। तो क्या सोचा शेखर बाबू, कब दे रहे हो 10 लाख रुपए? ठीक है, कल सुबह कर ले जाना। ठीक है, कल सुबह ही सही। जिसमें मुस्कुराने की कौन सी बात? जो आदमी एक इंसान को जहर खिलाकर मार सकता है, वही आदमी दूसरे इंसान को भी जहर पिलाकर मार सकता है। ये बात तुम कैसे भूल गए? हाँ? हम तो अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे, लेकिन एक मामूली लेटर ने हमारा पर्दाफाश कर दिया। यही होता है, अक्सर एक छोटी और मामूली सी गलती मुजरिम को पकड़वा देती है। बड़ी गलतियां वो करता नहीं है, अपने आप को चालाक जो समझता है, और कानून का ध्यान उन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर जाता है। अब जाओ, हवालात की हवा खाओ, सेहत बनाओ।